भटके कभी इस जहाँ में, जिस पे तेरे नजर हो गए हैं, वो न भटके कभी इस जहाँ में, जिस पे तेरे नजर हो। तेरे चरणों में आकर गुरु जी जिंदगी क्या से क्या हो गए हैं। हो जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, उस पे तेरे दया हो गए। तेरे दरबार जो कोई आवे, आके चरणों में शीश झुकावे। दरबार में जो कोई आवे, आके चरणों में शीश हो, आके चरणों में शीश झुकावे। कट जाए 84 के बंधन, जिस पे तेरे मेहर हो गए हैं। हो कट जाए 84 के बंधन, हाँ बंधन, जिस पे तेरे मेहर हो। तेरे चरणों में आकर प्रभु जी जिंदगी क्या से क्या हो गए हैं। हो तेरे चरणों में आकर प्रभु जी जिंदगी क्या से। विषयों से भरा मन है हाँ मेरा, गुणों से भरा मन ये मेरा। विषयों से भरा मन ये मेरा, गुणों से भरा मन ये मेरा। गुणों से भरा मन ये हो। जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, सारी चिंता खत्म हो गए हैं। हो जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, तब से चिंता खत्म हो। तेरे चरणों में आकर प्रभु जी जिंदगी क्या से क्या हो गए हैं। हो तेरे चरणों में आकर प्रभु जी जिंदगी क्या से। कितना उपकार सतगुरु का माया, अपने चरणों में मुझको बुलाया। कितना उपकार सतगुरु का माया, अपने चरणों में मुझको बुलाया। अपने चरणों में मुझको हो। जब से दीदार तेरा है पाया, मेरी सुरती मगन हो गए हैं। हो जब से दीदार तेरा है पाया, हाँ पाया, मेरी सुरती मगन हो गए। हो तेरे चरणों में आकर प्रभु जी
हो तेरे चरणों में आ गए प्रभु जी जिंदगी क्या से। हो जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा तुम्हारा, तब से तेरे दया हो गए है। हो जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा तुम्हारा, उस पे तेरे दया हो गए है। धम मंगल मोकित अहिंसा संयमो तमो, देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया मणो। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम, और उसी के अंतर्गत हमने कल श्रवण किया योग पंचखा, और इससे पूर्व सुना था कषाय प्रत्याख्यान। कषायों से भी कर्मों का आगमन होता है और मन वाणी शरीर के स्पंदनों से भी कर्म का आश्रय होता है। मगर जिन आत्माओं ने कषायों को छोड़ा वह आत्माएं 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान वाली 11वें गुण स्थान में कषाय शांत है मगर क्षय नहीं। अब कषाय छोड़े तो वीतरागता आई। कषाय छोड़े तो क्या आया? वीतरागता आई। और तीनों योगों को छोड़ा, मन वचन काया, जो आत्मा के कर्म से उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं, अब उनका भी विसर्जन, उनको भी अलविदा कह दिया। तो आत्मा के प्रदेश जो उन
मन वचन काया की प्रवृत्तियों से प्रकंपित होते थे, अब आत्मा निष्कंप हो गई। क्या हो गई? निष्कंप, टोटल स्टेबिलिटी, टोटल संवर की दशा, कर्म की नो इनकमिंग जो ऑलरेडी थे वो सारे के सारे कर्म कट गए। अब इस सिचुएशन में अगला स्टेप है शरीर पच्चक्र। कौन सा? बिकॉज जब शैलेशी अवस्था कंप्लीट होगी, 5 रस्व उच्चारण जितना टाइम ड्यूरेशन है उस गुण स्थान में रुकने का, आफ्टर इट क्या हो जाएगा? शरीर नीचे गिर जाएगा या जिस पोस्चर में है उस पोस्चर में रह जाएगा और आत्मा एक ही समय में सिद्ध अवस्था में लोकाग्र में जाकर के स्थिर हो जाएगा। तो प्रश्न रखा है, शरीर पंच खाणेण बनते जीवे किंजड़ी। हे भगवान, शरीर का प्रत्याख्यान, शरीर का त्याग करने से आत्मा को क्या मिलता है? बिकॉज शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग करना, शरीर का ध्यान रखने का भी त्याग करना। अब ये चीज़ें तो हमारे लेवल की थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है। क्या कि शरीर जिसने एक दिन क्षीण होना है, जिसने एक दिन खत्म होना है, अर्थात वो हमारा पक्का साथी तो नहीं हो सकता। पक्का साथी नहीं है तो आत्मा को एक ऐसे साथ की जरूरत है जिस साथ को प्राप्त करके आत्मा का वो साथ कभी ना छूटे। अब सिद्ध गति में भी तो साथी है ना सभी एक दूसरे के, मगर वो साथ कभी छूटता, वो साथ कभी ब्रेकअप होता नहीं। तो तभी तो मानो राजुल जी ने रत्नेमी जी को समझाया होगा कि तुम यदि वास्तव में मिलाप चाहते हो तो वो तो अष्टकर्म से मुक्त अवस्था में जब अवेदी दशा आएगी तो सभी आत्माएं सदा के लिए साथ हो जाएंगी। अब विचार करना है शरीर का पच्चकान। भगवान तो कहते हैं चरे पयाय परिसंकमाणे जम किंची पासंग इह मन माणे लाभंदरे जीवियं वूह इत्ता पच्चा परिन्नाय मलावधंसी। पहला पॉइंट है चरे पयाय, अपने कदमों को चलाए, मीन्स गमन करे, आगे बढ़े, मगर परिसंकमाणे शंकाशील होकर के, जिसको कहते हैं ना फूक फूक के पग धरना, अर्थात मुझे किसी दोष का बंधन ना हो जाए ऐसा चिंतन करते हुए परमात्मा कहते हैं तुम्हें साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। जब किंची पासम यह मन न माने, और यदि कोई दोष लग जाता है राग के कारण, द्वेष के कारण, कषाय के कारण, 20 आश्रमों के स्थान खुले हैं उनके कारण, यदि कोई दोष का धब्बा आत्मा रूपी चद्दर पे लग जाता है तो परमात्मा कहते हैं उसको पाश, पाश का मतलब है जैसे बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, ऐसे ही कर्म बंधन में आया हुआ आत्मा मुक्ति सुख का अनुभव नहीं ना कर पाएगा। तो परमात्मा का कहना है कि उस छोटे से बंधन को भी क्या सोचे कि ये बंधन है और बंधन को तोड़ना है, भले पिंजरा सोने का भी क्यों ना हो, मगर पिंजरा तो क्या है? पिंजरा तो पिंजरा है। लाभंतरे जीवियं वूह इत्ता, जब तक इस शरीर के माध्यम से लाभ कमाया जा रहा है, कौन सा लाभ? शुभ लाभ। अभी आ रही है ना दीपावली, तो क्या लिखेंगे? शुभ लाभ। शुभ लाभ मतलब जो आत्मा को निर्मल बनाए ऐसा लाभ। और देखा जाए तो गणेश पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं लोग। तो जैन पद्धति में देखे तो गणेश कौन है? जो गण के ईश हैं। गणधरों में स्वामी रूप में पहले गणधर कौन थे?
श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। और परमात्मा के ज्ञान की जो लक्ष्मी है वो हमारे लिए आदरणीय है, वो पूजनीय है कि हम उस लक्ष्मी को पाने का प्रयास करें, जो लक्ष्मी आकर के जाए नहीं। तो खैर हम सोच विचार कर रहे हैं शब्द के ऊपर लाभ अंतरे। लाभ का मतलब किसी वस्तु पदार्थ का मिलना। तो यदि शरीर धारण करने से हमें कर्म क्षय का लाभ मिल रहा है, आत्म रूप जो विकास है उसका लाभ मिल रहा है, तो कहा तब तक शरीर की केयर करो, ध्यान रखो, भोजन का, पानी का, जो भी इसे रिक्वायर्ड है इसका ध्यान रखो। मगर जब लगा कि अब तो ये गाड़ी ऐसी बन गई है जो रिपेयरिंग तो बार बार मांग रही है, मगर इसके माध्यम से ना तो सफर तय हो पा रहा है और हम अब हमें ज़्यादा ये हरासमेंट दे रही है। शरीर भी जब ज़्यादा दोष सेवन की ज़रूरत महसूस करने लग जाएगी, ये भी दोष लगाओ, ये भी दोष लगाओ। परमात्मा कहते हैं ऐसे सिचुएशन में देह के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, अपनत्व, ममत्व उसका त्याग कर दो, उसे छोड़ दो। और जैसे गाड़ी खटारा हो जाती है फिर उसको क्या बोल देते हैं भाई, कबाड़ वाले को या किसको बोलते हैं भाई ये तो ले लो, अब हमें क्या खरीदनी है, नई गाड़ी खरीदनी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब लगा शरीर से जितना लाभ लेना था सो ले लिया, तो उस सिचुएशन में परमात्मा का हिदायत है मोक्षार्थी के लिए, जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, कि हे आत्मा ऐसे समय में मल अर्थात रज वीर्य के मिश्रण से बना हुआ शरीर है और गंदगी का ही तो पुतला है, और कर्म को भी मल रूप बोला। तो परमात्मा ने कहा जब देखा शरीर चलाने में दोष ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं तो इससे अच्छा है देह आसक्ति को छोड़ करके क्या ग्रहण कर ले, संधारा ग्रहण कर ले। क्या ग्रहण कर ले, संधारा ग्रहण कर ले। तो मगर यहाँ पर जो पॉइंट है शरीर पच्च खाने न, ये उन आत्माओं के लिए है जो 14वां गुणस्थान क्या कर रही है, क्रॉस कर रही। तो पूछा शरीर का प्रत्याख्यान त्याग करने से क्या मिलेगा, बिकॉज संसारी लोग शरीर छोड़ते हैं तो नया शरीर धारण करते हैं। संसारी आत्माएं जो कर्मों के साथ अभी है, जिन्होंने अगले भव का आयुष्य बांध रखा है, जब वो इस देह को छोड़ेंगे तो वो नेक्स्ट देह को प्राप्त करके उस देह के अनुरूप अपना जीवन चलाएंगे। मगर जिनका अंतिम शरीर है उन्हें चरम शरीर ही बोला, और वो अगला देह धारण नहीं करते बिकॉज आयुष्य कर्म नहीं है। आयुष्य कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि भोगने वाला कर्म बकाया नहीं है। आयुष्य भी किसकी बंधेगी ना, जिसके कर्जा होगा, जिसका बकाया होगा, उसी को तो ओवर टाइम देना पड़ेगा ना, जिसने काम टाइम पे नहीं किया है। इसी प्रकार परमात्मा कह रहे हैं जब देखा कि कर्म का हिसाब किताब पूरा हो गया तो शरीर का पच्चखान अर्थात शरीर का त्याग, और करने से क्या मिलेगा। परमात्मा कह रहे हैं शरीर पच्चखाणेन सिद्धाई सय गुणतण निवत्तई। शरीर का त्याग करने से सिद्ध आत्माओं के अंदर जो अतिशय गुण है, अतिशय का मतलब, अतिशय का एक मतलब है आधिक्य, अतिशय का दूसरा मतलब है प्रमुखता, उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, बढ़कर। जैसे आजकल बोल देते ना उसकी डिस्टिंक्शन आई है, हाँ बच्चा किसी चीज़ में बड़ा आउटस्टैंडिंग है, ऐसे ही सिद्धों के जो गुण है वो अतिशय है। अतिशय मतलब सामान्य लोगों के अंदर वो अनमैच्ड क्वालिटी अभी डेवलप हुई नहीं है, वो क्वालिटीज जो सबके अंदर पाई नहीं जाती। तो उस आत्मा का आध्यात्मिक वैभव, आध्यात्मिक आत्मा का वैभव जो है उसका नाम यहाँ अतिशय है। उसका नाम क्या है,
अतिशय। तो शरीर का त्याग करने से सिद्ध आत्माओं के जो अतिशय रहते हैं ऐसे गुणों को निवत्तई मतलब प्राप्त करता है। तो सिद्ध आत्मा के गुण कौन से हैं? सिद्ध आत्मा के गुण कौन से हैं? 8 महागुण। कौन से गुण? 8 महागुण। अब ज्ञानावरणीय कर्म कटेगा, हटेगा, क्षय होगा, ज्ञान को ढकने वाला कर्म चला गया, तो क्या प्रकट हुआ? अनंत ज्ञान। क्या प्रकट हुआ? अनंत ज्ञान। मीन्स उनके ज्ञान का प्रकाश दुनिया के अनंत पदार्थों को देखने में, अब जानने में समर्थ हो गया। और सेकेंड है दर्शनावरणीय। दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होगा तो क्या मिलेगा? ये थोड़ा ही है कि वहां मोक्ष में जाकर के बस सुनते ही रहना है, हाँ वेल्ले हो गए और आराम करो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म के कारण नींद आती है, मगर सिद्ध आत्माओं को तो क्या कट चुका है? ये कर्म पूरी तरह से कट चुका है। तो अनंत दर्शन, अनंत दर्शन मतलब वस्तु का सामान्य बोध जिससे होता है वो एबिलिटी उनकी प्रकट हो जाती है। तीसरा पॉइंट है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का क्षय हो गया, क्योंकि वेदनीय कर्म के कारण सुख है, दुख है, पुद्गलों से मिलने वाला मटेरियल बेस्ड अनुकूलता का नाम सुख, और मटेरियल बेस्ड पुद्गल बेस्ड जो प्रतिकूलता है उसका नाम दुख है। तो वो आत्माएं इन सुख और दुख के चक्रव्यूह से मुक्त होकर के अव्याबाद सुख को प्राप्त करती है। अव्याबाद का मतलब जिसमें कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंसेस आते नहीं है, ऐसे अनंत सुख का वो आत्माएं उपभोग करती है। चौथा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्षय हो गया तो शायक सम्यक तो क्या प्रकट हो गया? शायक सम्यक तो प्रकट हो गया, क्योंकि सिद्ध आत्माओं में चारित्र नहीं होता है। सिद्ध आत्माओं में चारित्र नहीं होता है। चारित्र तो उन्हें पालना पड़ता है, आचरण तो उनको करना पड़ता है, चलना तो उनको पड़ता है जिन्हें मंजिल नहीं मिली। मगर जो मंजिल पर पहुंच गए हैं तो उन्हें कुछ करने की जरूरत, कर्म क्षय करने के लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत, तप नियम पालने की जरूरत अब नहीं रहती। तो यथा क्या चरित्र जो है वो तो 11, 12, 13, 14 गुण स्थान में रहता है, मगर 14वें गुण स्थान को पार करके यथा क्या चरित्र, पांचों चरित्र वहां पर नहीं है। मगर हाँ शायक सम्यक तो क्या है? वहां शायक सम्यक तो वहां प्रकट हुआ। आयुष्य कर्म क्षय हुआ। सिद्धों का अतिशय क्या है? आयुष्य कर्म सदा सदा के लिए खत्म हो गया, जिसके कारण किसी शरीर रूपी कैद खाने में कैदी बनकर के आत्मा को रहना पड़ता था। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? सदा के लिए खत्म हो गए। अर्थात अटल अवगाहना। आत्मा को क्या प्राप्त होता है? अटल अवगाहना। अर्थात जिस अवगाहना में, क्योंकि जिस बॉडी में से सिद्ध हुए हैं उसका 1/3 कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं आत्म प्रदेश और सिद्ध गति में आगे पहुंच जाते हैं। तो अब उनकी जो अवगाहना है, आत्म प्रदेशों का जो फैलाव है, उसमें कोई इधर उधर इत्यादि नहीं होता। अगला है नाम कर्म, उसका भी क्षय हो गया। तो उससे क्या प्रकट हुआ? अमूर्त रूप। क्या प्रकट हुआ? अमूर्त का मतलब, अमूर्त का मतलब अरूपी। अमूर्त का मतलब जिसमें शब्द, जिसके अंदर कोई रूप नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, कोई स्पर्श नहीं, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अमूर्त। अमूर्त को भी क्या बोलते हैं? अरूपी। तो वो आत्मा अब क्या बन गई? अरूपी। अर्थात उसका कोई रंग रूप इत्यादि, क्योंकि रंग रूप कर्म के कारण आते हैं। वस्तु का नाम ऐसा है वैसा है, ये सारा किसके कारण पड़ता है? नाम कर्म के कारण। मगर अब वो अरूपी सत्ता, अरूपी सत्ता के रूप में पहचानी जाती है। अगला है गोत्र कर्म।
गोत्र कर्म का क्षय होने पर गुरु लघु वो प्रकट हो गया। आगे है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्षय हुआ तो वो आत्मा निरंतराय अर्थात अनंत वीर्य अनंत शक्ति उनके प्रकट हो गए। वैसे तो चार घाती कर्म क्षय होने पे क्या होता है? केवल ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये कर्म जब क्षय मतलब खत्म हो जाते हैं तब आत्मा सर्वज्ञ बन जाती है। क्या बन जाते हैं? सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने देखने की एबिलिटी उनकी प्रकट हो जाती है और अनंत शक्ति भी उनकी प्रकट हो जाती है और वो अनंत सुख को भी देखा जाए प्रकट कर रही है। शायक सम्यक तो है, इसलिए प्रतिकूलता आने पर भी वो दुखी नहीं होती। भले अभी वेदनीय कर्म बाकी है मगर उस वेदनीय कर्म प्रतिकूल वेदनीय आने पर भी रोष नहीं करते हैं। और यदि कुछ अनुकूल वेदनीय के रूप में सुख भी आता है तो उस सिचुएशन में भी किसी के प्रति राग आदि नहीं करते। और बाकी चार क्या है? अघाती कर्म। कौन से कर्म? अघाती कर्म। अब जो आत्म स्वरूप का घात नहीं करते उनका नाम क्या है? अघाती। अब अघाती कर्म में चले तो हमारे पास वेदनीय है, आयु है, नाम है और गोत्र कर्म। तो 8 गुणों से युक्त हुआ वो सिद्ध परमात्मा अपने अतिशयों के कारण अब दुनिया से न्यारा हो जाता है। सिद्धाई सय गुण संपन्ने यौनम जीवे लोगगम उव गए परम सुही भवई। सिद्धों के जो अतिशय है, सिद्धों के जो अतिशय मतलब अतिशय मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर क्वालिटीज डेवलप हुई है, अब वो ऐसी आत्माएं उन गुणों से संपन्न हुई। गुण किसे बोलते हैं? गुण का मतलब क्वालिटी। क्वालिटी मतलब यदि शास्त्रीय भाषा में देखें तो जो सहभावी धर्म है उसका नाम गुण है। द्रव्य के साथ 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 ही पैदा होने वाला, मतलब द्रव्य है तो द्रव्य के साथ ही जो चीज है उसका नाम क्या है? गुण है। दूध है, पानी है। अब पानी है तो पानी के साथ ही उसका गुण क्या है? शीतलता। उसका गुण क्या है? शीतलता। ऐसे ही आत्मा के जो गुण अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, मगर अब वो गुण जो सहभावी आत्मा के साथ ही थे मगर अब वो क्या हो गए हैं? अब वो क्या हो गए? प्रकट हो गए। तो सिद्धों के अतिशय गुण जो हर आत्मा के अंदर है, मगर अब भव्य आत्मा उन गुणों को प्रकट कभी नहीं कर पाते हैं। मगर भव्य आत्मा जब बल पराक्रम से कर्म क्षय करती है तो समय आने पर उन सिद्धों के, उन परिपूर्ण परिपक्व आत्माओं के जो गुण क्वालिटीज एबिलिटी से उनको वो एक्सप्लोर करके क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है। और ऐसी आत्माएं यौनम जीवे लोकगम उब गए, अर्थात फिर वो आत्मा लोकाग्र को प्राप्त होकर के परम सुखी हो जाती है। लोकाग्र मतलब, लोकाग्र मतलब जैसे 14 राजू का क्या है? लोक है। तो उसका जो अग्र भाग है, अग्र सिंपल हम समझे तो शिखर भाग। अग्र का मतलब शिखर भाव, अग्र प्रधानता को भी बोला जाता है। जैसे अग्रज जो बेटा पहले पैदा होता है वो अग्रज होता है, जो बाद में होता है वो अनुज होता है। ऐसे ही जो इस लोक का 14 राज्यों लोक का, लोक जहाँ पर लोक के अंते मतलब दिखाई देते हैं क्या? अतिशय ज्ञानियों को तो धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, ये सब चीजें। और पुद्गल का, जीव का आना जाना गमन करना भी दिखाई देता है। जहाँ पर ये चीजें दिखाई देती है उसका नाम लोक है। उसका नाम क्या है?
लोक है, तो लोक का जो अग्र भाग, मस्तक भाव, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, तो वहां पर वो आत्माएं पहुंच जाती है। एक ही समय में कर्म के बंध खुले हैं, शरीर यहाँ पर छूटा है, और वो आत्मा कहाँ पहुंच गई? लोकाग्र में, और परम सुखी। क्या बात कही है उनके लिए? वो परम सुखी है, अर्थात वीतरागता में परम सुख है। कर्म बंधन खत्म हो जाए तो परम सुख है। उस परम सुख की अवस्था को, जो कर्म के उदय से सुख मिलता है, दिस इज टेम्परेरी, आएगा, फ्लिटिंग मोड वाला है, आकर के चला जाएगा। मगर कर्म के क्षय से जो शांति सुख मिलता है, वो सुख कैसा है? वो कैसा है? वो परमानेंट सुख है। अब किसी ने आपको मिठाई खिलाई, किसी ने आपको भोजन कराया, सुख मिला कि पेट भर गया, बढ़िया वाला खिलाया, सुख मिल गया। मगर एक आपके सर के ऊपर कर्जा था 5-10 लाख करोड़ का, तो उसका आपने कर्जा शीघ्र 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 मेहनत करके चुका दिया। अब आपको बढ़िया खाने में जो स्वाद आता है, उससे भी ज्यादा आनंद कब आता है? जब आपके सर से क्या उतर जाता है? बोझ उतर जाता है। इसी प्रकार जब कर्मों का बोझ उतर जाता है, तो आत्मा की परम सुख की अवस्था है। और बहुत से लोग, बड़ा मिसकॉन्सेप्ट सा क्रिएट हो जाता है जब कहते हैं कि आत्मा, जो सिद्ध आत्मा है, वो सिद्ध शिला पे विराजमान। सिद्ध शिला पे कोई सिद्ध आत्मा विराजमान नहीं है। सिद्ध शिला पे कोई सिद्ध आत्मा विराजमान नहीं है, बल्कि उस सिद्ध शिला से भी ऊपर। अब जैसे 26वां देवलोक कौन सा है? सर्वार्थ सिद्ध महाविमान। कौन सा है? सर्वार्थ सिद्ध। और सर्वार्थ सिद्ध महाविमान की जो ध्वजा है, पताका है, उस पताका से भी हम आगे चले 12 योजन। कितना आगे? 12 योजन। और जो चीजें शाश्वत रहती हैं शास्त्रों में, उनको पक्के योजनों से मापा जाता है। इट मीन्स एक योजन इज इक्वल टू, एक योजन इज इक्वल टू 4000 कोस। कितने बराबर आएगा? और यदि हम सिंपल वाला योजन देखें, तो एक योजन इज इक्वल टू 4 कोस, मगर वो 1000 टाइम्स क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाता है। तो अब 12 योजन हम ऊपर गए, उसके बाद 8 योजन की मोटाई वाली सिद्ध शिला का सेंटर भाग है, और साइडों से वो मक्खी के पंख से भी ज्यादा पतली हो जाती है। अर्थात अब ये 8 योजन 12 योजन, ये कितने हो गए? बोलो। 20 योजन। अब उससे ऊपर, मतलब सिद्ध शिला ऐसे है, अब ऐसे ऐसे है, और यहाँ से ऊपर 1 योजन। कितना? 1 योजन। अब 1 योजन में अब कितने कोस हैं? यहाँ पर पक्के वाले में कितने हैं? 4000 कोस। अब जो लास्ट वाला कोस है, मगर मीन्स 3999 कोस छोड़ करके जो लास्ट वाला 1 कोस है, उसका जो छठा भाग है, उसका जो छठा 6 पार्ट है, उस छठे भाग में वो अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान। वो अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान। मगर वहां तक पहुंचेगा कौन? जो पहले कषाय छोड़ेगा, योगों का आश्रम छोड़ेगा, और शरीर तो स्वतः छूट जाएगा, और शरीर का पच्चखान करके वो आत्माएं उन 8 अतिशयों से युक्त 8 अष्ट गुणों को प्राप्त हुई आत्माएं अनंत सुख का अनुभवन करती है। देह की ममता छोड़े, कर्मों के बंधन तोड़े। देह की ममता छोड़े, कर्मों के बंधन तोड़े। बनता वही तो भगवान, अष्ट गुणों से जो महान। मुक्ति से नाता जोड़े, कश्ती मंजिल को मोड़े।
कश्ती मंजिल को मोड़े, टल जाए सारे ही तूफान, निज की जिन्हें हो पहचान, ज्ञान अनंता और दर्शन अनंता पावे, ज्ञान अनंता और दर्शन अनंता, बाधा रहित सुख अनुपम आनंद आवे, बाधा रहित सुख अनुपम आनंद, शायक हो सम्यक दृष्टि, बरसे सुखों की वृष्टि, शायक हो सम्यक दृष्टि, बरसे सुखों की वृष्टि, शायक हो सम्यक दृष्टि, बरसे सुखों की वृष्टि, सिद्ध प्रभु का मिले स्थान, अष्ट गुणों से जो महान, देह की ममता छोड़े, कर्मों के बंधन तोड़े, देह की ममता कर्मों के बंधन तोड़े, बनता वही तो भगवान, अष्ट गुणों से जो महान, अटल अवगाहना और अमूर्त रूप पावे, अटल अवगाहना और अमूर्त रूप, गुरु लघु और वीर अनंत जगावे, गुरु लघु और वीर अनंत, सबसे ऊंचा हो दर्जा, मिटता प्रभास कर जा, सबसे ऊंचा हो दर्जा, मिटता प्रभास कर जा, परम सुखों का रस पान, मिलती दशाओं निर्वाण, देह की ममता छोड़े, कर्मों के बंधन तोड़े, देह की ममता छोड़े, कर्मों के बनता वही तो भगवान, अष्ट गुणों से जो महान, मुक्ति से नाता जोड़े, कश्ती मंजिल को मोड़े, मुक्ति से नाता जोड़े, कश्ती मंजिल को, टल जाए सारे ही तूफान, निज की कर जो पहचान। तो परमात्मा का संदेश जब कषाय छूटे, योग आश्रव छूटे, तो देह भी कहाँ छोड़कर जाना है, यहीं छोड़कर जाना, क्योंकि शरीर का जो पच्चखान नहीं ना करते, वो सराहते नहीं है, तो उस शरीर के निमित्त से लगने वाले जो क्रियाएं हैं, उस क्रिया का भी क्या रहता है, फिर उस क्रिया का संबंध भी उस आत्मा के साथ लगा रहता है। मगर सिद्ध आत्माएं तो कर्म के हर तरह के बंधन से मुक्त है। तो कब मुक्त है, जब उन्होंने शरीर का भी क्या कर दिया हुआ है, पच्चखान। अब अगला पॉइंट है सहाय पच्चखान, सहायता, सहयोग, ना लेने का प्रण कर लिया कि मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लूंगा।
अब हो सकता है कोई व्यक्ति इसलिए हेल्प नहीं ले रहा बिकॉज वो लोगों को कहता है मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, जब जब नहीं करते तो उसका मन कलप जाता है, खप जाता है। मैंने तेरा हर काम टाइम पर कर दिया मगर तू मेरा काम टाइम पे नहीं कर रहा। एक पॉइंट तो ये है कि उसको असमाधि होती है, माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मन आहत होता है जब सामने वाला ढंग से उसकी बात को सुनता नहीं है। उसको बोलना बहुत पड़ता है। पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए व्यक्ति मौन रहेगा तो कैसे काम निकलेंगे। उसको तो क्या करना पड़ेगा, बातचीत हर व्यक्ति को अटेंड भी करना पड़ेगा। मगर अब उसको लगता है भाई बहुत हो गया, दुनिया के साथ मेल जोल, मिलना जुलना, बातें करना बहुत हो गया, अब किसका ध्यान करूं मैं। अब वो क्या कहता है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो मैं अपनी समाधि को क्यों भंग करूं। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट अपने ऊपर करूं, आत्मा के ऊपर करूं, आत्मा की और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए टाइम इन्वेस्ट करूं। तो वो सोचता है कि अब ना तो किसी का उपकार लो, क्योंकि उपकार ही तो है ना, किसी से सहयोग लेंगे तो वो उपकार चुकाना भी तो पड़ेगा। एक अच्छा व्यक्ति है तो उसके मन पे खुद ही रहता है कि भाई उसने किया था, चलो उसको कभी जरूरत पड़ेगी तो आई एम रेडी। मगर अब वो सोचता है कि ना मैं किसी से उपकार सहयोग लूं और ना मेरे को उपकार किसी का चुकाना ही पड़े। तब दो तरह के लोग हो गए। पहले ऐसे जिन्हें अशांति हो जाती थी, दूसरों से काम करवाते थे मगर ढंग से काम ले नहीं पाते थे, सामने वाला नहीं सुनता था तो झगड़ा भी हो जाता था, कलह भी हो जाती थी। अब वो सोचता है भले मैं संघ में हूँ, भले परिवार में हूँ, बट आई वांट टू मेंटेन माई पीस, मेरे को अपनी शांति को बनाए रखना है। तो सोचता है ना मैं किसी को किसी काम के लिए कहूँ और ना ही कोई मेरे को मना करे या काम डिले करे, ना ही मेरा मन खराब हो। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट है जो सोचता है अब मेरे को एकल विहार, एकाकी विहार करने के लिए साधना करनी है। मेरे को यदि संघ में रहते हो उसका पहले पूरा अभ्यास करना है कि रहते हुए भी संघ में, परिवार में मैं सबसे क्या रह सकूं, डिटैच रह सकूं, उनसे किसी काम की अपेक्षा न रखूं, तो मैं खुद को ज़्यादा वक्त दे पाऊंगा। तो परमात्मा के श्री चरणों में प्रश्न आया, सहाया पंचखाणेन भन्ते जीवे किम जने, कि हे भगवान यदि हम सहयोग नहीं लेने का प्रचखान करते हैं, अपना काम खुद करने की हिम्मत करने के लिए हम ये प्रचखान लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। परमात्मा ने कहा, सहाय पच्चखाणिनम एगी भावं जणयई, यदि हम दूसरों से सहयोग नहीं ले रहे, पहला पॉइंट हमारा अन्यत्व भावना के ऊपर, अन्यत्व भावना के ऊपर वर्क हो सकेगा। मैं अलग हूं और सामने वाला अलग है, इसका नाम क्या है, अन्यत्व भावना। और अन्यत्व भावना जब बढ़ेगी तो एकत्व भावना ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ेगी। जब हम बाहर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहाँ ध्यान देंगे, अपनी ओर ध्यान देंगे। अर्थात एगी भावम जणयई, अर्थात हमारा एकत्व भाव। एकत्व भाव मतलब आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू या जीव को साथी सगो न कोई। अर्थात जब आए थे तब भी अकेले थे और जब जाना है तब भी अकेले जाना है। मीन्स लास्ट टाइम में कोई हमारा साथी सगा बन करके हमारे साथ चलने के लिए रेडी नहीं होता है। अर्थात संसार में हर व्यक्ति का अपना कर्म, कर्म का अपना बंध, कर्म का अपना फल। इसलिए अब मेरे को क्या करना है, अपने अपने ऊपर काम करना है। अब मुझे अपनों से अपने में आना है। अपनों से किस में आना है, क्योंकि अपनों से अपेक्षाएं हो जाती हैं, अपेक्षा की उपेक्षा हो जाए तो अपनों से हम नाराज हो जाते हैं। मगर जब काम सब कुछ अपने से करना है, अपनों से नहीं करवाना है, कैसे करना है, शिकायत किसको करोगे, किसको बोलोगे,
किसको बोलोगे? खुद को ही बोलोगे ना, तो कलह नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। खुद को एक बार दो बार समझाया है तो थोड़ी देर में कूल डाउन हो जाओगे। अर्थात सहयोग का पच्चखान, दूसरों से अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम कोई सपोर्ट मांग रहे थे, हमने क्या कर दिया, उसका ट्राई कर सकते हैं एक दिन के लिए कि आज मैं किसी से पानी का ग्लास भी सर्वेंट से नहीं मंगवाना है। क्या करना है? खुद जाना है। इवन बर्तन है उसको साफ करना है तो कैसे करना है? खुद करना है। कहीं आना है जाना है तो खुद, किसी को नहीं बोलना। अर्थात एक दिन भले समाज परिवार में रहते हुए ऐसा करने वाला व्यक्ति हो सकता है, परिवार वाले कहें पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं बड़ा ईगोइस्ट हो गया है, पता नहीं इसको किस बात का घमंड हो गया है, पता नहीं हमारे से क्या गलती हो गई जो नाराज हो गया। मगर नहीं, मेंशन कर दो आज मेरा ये बच्चा खान है तो सबको पता रहेगा। तो इस अभ्यास से मिलेगा क्या? परमात्मा कहते हैं एगी भाव भूये यो जीवे ए गग्गा भाव माणे अप सद्धे अप झंझे अप कसाए अप कलहे अप तुमुम तुम्हें संजम बहुले संवर बहुले समाहिए यावी भवई। अर्थात पहला पॉइंट, यदि हमारा एकत्व भाव पुष्ट, पुष्ट का मतलब स्ट्रांग होता है, तो उससे क्या मिलेगा? आत्मा के अंदर एकाग्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? हम फोकस कर सकेंगे ना, जो हम काम करना चाहते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज हमें शिकायतें इतनी है, किसी की वेट है वो आया नहीं, और कोई चला गया है उसकी यादों में खोए पड़े हैं। इट मीन्स हम अपने प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। मगर जब हमने क्या सोचा, मुझे किसी से कोई हेल्प किसी काम में नहीं लेनी है, तो उससे उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। आत्मा उसको एक बोला और उस आत्मा पर फोकस करने के लिए उसे अग्रता, उसे प्रमुखता, उसे प्रायोरिटी यदि देनी है, तो हमें बाकियों को क्या करना होगा? बाकियों को एक और किनारे करके अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करना होगा। तो परमात्मा कहते हैं जब आत्मा एकत्व भाव को पुष्ट करता है तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो वो आत्मा अपसद्धे, अपसद्धे का मतलब अल्प शब्द का मतलब थोड़ा भी होता है, और अलग शब्द का अर्थ बिल्कुल जीरो भी होता है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो अपसध्य का मतलब है उसको फिर ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, उसको ज्यादा। मगर यदि हमें किसी से काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलना भी पड़ेगा। और यदि टाइम पर नहीं किया है तो उसको दोबारा भी बोलना पड़ेगा, तिबारा भी बोलना पड़ेगा। मगर परमात्मा कहते हैं फिर वो आत्मा अल्पभाषी हो जाती है। मितभाषी या मौन का अभ्यास उसका बढ़ सकता है। कब? जब उसने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अप झंझे। अप झंझे मतलब झंझट। झंझट तो समझ आता है ना? झंझावात शब्द सुना है? झंझावात, जब तूफानी हवाएं आती हैं तो कैसे शोर होता है। तो कभी कभी जब काम पे हमारा टाइम पे किसी ने काम नहीं कंप्लीट किया तो हमारे अंदर तूफान आता है और हम शब्दों के माध्यम से जो मुंह में आया है बोलने लग जाते हैं। जहाँ मन के अंदर, दिमाग के अंदर तूफान चलने लग जाता है, टर्मोइल चलने लग जाता है। मैंने इसका इतना कुछ किया, मगर ये है कि कभी सुधरता ही नहीं। अभी बोल नहीं रहे मगर कहाँ चल रहा है? ये झंझट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपेक्षा थी कि वो मेरा ये काम करेगा। तो परमात्मा कहते हैं जब सहयोग लेने का त्याग किया तो वो आत्मा अब शब्दों से जो वाक कलह करता था, शब्दों से जो टकराता था सामने वाले के साथ, और उस शब्दों की आवाज से जो शोर सा पड़ता था वो थम जाता है। अप कसाए, उसके कषाय कम होने लग जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी ने टाइम पर सेवा नहीं की उस पर गुस्सा आता था। कोई सेवा बहुत करता है, कोई आके कॉम्प्लीमेंट देता, तुम तो बड़े पुण्यवान हो, तुम्हें तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, अभिमान बढ़ जाता था। क्या बढ़ जाता था?
अरे मैं भी कितना सौभाग्यशाली हूँ। और किसी से काम निकलवाना है तो कपट भी होता है ना, कपट करते हैं कि नहीं? किसी से काम लेना है तो काम लेना है तो झूठ, फरेब, डाइकोटमी, कितना मन से कुछ होते हैं, वाणी से कुछ और बोल रहे होते हैं। मगर अब उस व्यक्ति के कषाय माया भी कम होने लग जाती है। लोभ, उसको लालच ही नहीं आता। क्यों नहीं लालच आता? क्योंकि उसकी इच्छाएं कम हो गई, उसने सहयोग लेना कम कर दिया, बंद कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं उसके कल उसका कषाय भाव भी कम होने लग जाए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सात गुरु बन के आया मैनो, संसार में नो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जब किसी से सहयोग लिया ही नहीं जा रहा, तो ऐसी कंडीशन में बोलना भी ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए बोलना ज़्यादा पड़ता है। और जिसको कोई काम ही नहीं है दूसरों से, हाँ कई बार पॉलिटिक्स विजिट कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो गुरुदेव का हमने देखा है कि कुछ बोलते ही नहीं। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब सपोज कोई कहता है कि महाराज उसकी वो आना चाहते हैं, बोलते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। अब जितना किसी से सहयोग की कामना कम होगी, उतनी स्टेबिलिटी, अपने कंसंट्रेशन, अपने स्वाध्याय आदि, ध्यान आदि में विघ्न नहीं पड़ेगा। और जितनी चाह होगी तो उस व्यक्ति को बोलना भी ज़्यादा पड़ेगा। और उस व्यक्ति को बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज नहीं, चलो कल कभी काम आ सकता है। मगर जब ये इच्छा ही छोड़ दी कि मुझे किसी से सहयोग लेना है, तो उसको फिर ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उस व्यक्ति के अंदर झंझावात भी नहीं चलते, उसके कषाय भी कम होने लग जाते हैं। और अप कलह, अर्थात फिर वो कलह, लड़ाई झगड़ा भी क्यों होता है? क्योंकि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैंने अपना काम टाइम पर कर दिया, अब मैंने तेरे को काम बोला था, तूने क्यों नहीं किया। मगर जब किसी से सहयोग लेना ही नहीं, तो उस व्यक्ति के झगड़ा करने वाला प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाता है। और आगे है अब तुम्हें, तेरे कारण ही ऐसा होता है, तेरी नियति ऐसी है, तू हमेशा ही ऐसे करता है, अपने काम पे टाइम तेरे को बहाने याद आते हैं। ये बातें बोली जाती हैं अक्सर व्यवहार में, जब सामने वाला टाइम पे काम नहीं करता है। मगर वो एक सीरियल आता था ना, तू मैं वाला, अब वो लड़ते रहते थे। अब विचार करना है, वो सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। बिकॉज किसी से सहयोग लेना ही नहीं है, तो फिर तू मैं भी काहे की, किस बात की कंप्लेंट, किस बात के लिए सामने वाले के साथ ऊंचा नीचा बोलना। और ऐसा करने से और क्या क्या होता है, तो इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।